नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करंट अफेयर्स। देखो, हाल ही में संजय दत्त काफ़ी हद तक न्यूज़ में है। इनको गोल्डन वीज़ा मिला है फ्रॉम यूएई। ये एक्चुअली भारत में पहले मेन स्ट्रीम एक्टर है जिनको ये गोल्डन वीज़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे ये इसकी फ़ोटो है और इस टॉपिक को हर जगह कवर किया गया है, चाहे आप देखो द हिंदू में या फिर इंटरनेशनल मीडिया में। और यहाँ पे आप देखोगे लिखा है संजय दत्त बने यूएई का गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले इंडियन एक्टर। ना यहाँ पे आपका क्वेश्चन हो सकता है कि गोल्डन वीज़ा यूएई का होता क्या है, ये इन्होंने क्यों लॉन्च किया और इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं। ना सबसे पहले यूएई मैप में कहाँ पे है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे मैं बॉर्डर ऑन करूँ तो आप देखोगे ये है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, राजधानी है इसकी अबू धाबी। मगर यहाँ पे आपको कई फेमस शहर मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल दुबई में आपको मिलेगा बुर्ज खलीफा आपको पता होगा दुनिया का सबसे ऊंचा टावर है। नव यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के रिलेशन बहुत अच्छे हैं, मगर देखो आने वाले समय में ये चाहते हैं कि भारत का जो टैलेंट है ये लोग अट्रैक्ट करें अपने देश में। उसके लिए इन्होंने लॉन्च करी थी गोल्डन वीज़ा स्कीम। एक्चुअली ना सिर्फ भारत का टैलेंट, इनका यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी दुनिया से जो बेहतरीन आर्टिस्ट है, जो बेहतरीन साइंटिस्ट है, जो बेहतरीन डॉक्टर्स है, इनको ये अट्रैक्ट करे अपने देश में। अब देखो यूएई, सऊदी अरेबिया और आसपास जो देश है यहाँ पर, इनकी मेन प्रॉब्लम यहाँ पर ये रहती है वीज़ा और सिटीजनशिप को लेकर। ये देश आराम से नागरिकता देते नहीं है। एक्चुअली यूएई तो सिटीजनशिप देता नहीं था बहुत ही लंबे समय से, अब जाकर ये सिटीजनशिप दे रहा है फॉरेनर्स को भी। ना वो क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि अचानक से नीति चेंज क्यों कर रहे हैं, बाहर के लोगों को नागरिकता क्यों दे रहे हैं। बहुत ही इसका सिंपल आंसर है, तेल पर निर्भरता ये खत्म करना चाहते हैं। ये अभी के लिए इनको पता है कि आने वाले 20-30 साल में क्रूड ऑयल से उतनी कमाई ये लोग कर नहीं पाएंगे जितनी आज के समय कर रहे हैं। तो इनको पता है कि भविष्य के लिए खुद को अगर तैयार करना है, भविष्य में भी कमाई करनी है, तो उसके लिए फोकस करना होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर, आर्ट एंड क्राफ्ट पर। इनको वेरियस और फील्ड्स में इनको चाहिए होगी प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट, क्योंकि इनके खुद के देश में कोई बड़ा साइंटिस्ट, कोई बड़ा आर्टिस्ट ज्यादा प्रोड्यूस ये लोग कर नहीं पा रहे। ये लोग चाहते हैं कि यूरोप से, एशिया से, दुनिया भर से जो टैलेंटेड लोग हैं इनको ये अट्रैक्ट करे अपने देश में। और ये लोग ऐसा कर सकते हैं क्योंकि लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आप अगर उनको ऑफर करोगे बेहतर लाइफस्टाइल, शानदार सिटीज, बहुत अच्छी सड़कें, फ्रीडम टू लिव देयर लाइफ, तो लोग काफी बार वहाँ पे माइग्रेट करेंगे। इंडिया में ही आप अगर देखो तो बहुत से लाखों होनहार लोग हैं जिनको बहुत टैलेंट था, भारत के लिए कुछ कर सकते थे, मगर उनमें से बहुत सारे लोग यूएस चले गए सिर्फ इसलिए क्योंकि वहाँ पे उनको पता था कि उनको ज्यादा बेहतर जिंदगी मिलेगी, ज्यादा अच्छी सैलरी मिलेगी। तो ये सब चीजें देखकर ओवर द इयर्स बहुत सारे टैलेंटेड इंडियंस ये भारत से बाहर चले गए। कोई स्वीडन चला गया, कोई यूएस चला गया, कई लोग यूरोप के जो बाकी देश है वहां पर चले गए। हमने बहुत से होनहार लोग खोए हैं सिंपली बिकॉज इंडिया में हम लोग बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफर नहीं कर पाए। देखो, बेहतर क्वालिटी ऑफ लाइफ अलग बात होती है, यहाँ पे आज के समय जो बेसिक नीड्स है वो भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पॉल्यूशन इतना है, एयर पॉल्यूशन आपको हर जगह मिलेगा, वाटर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, वुमेन सेफ्टी का काफी बड़ा इश्यू है। तो खैर, अब हमारे लिए चिंता की बात यह है कि पहले सिर्फ यूएस, यूरोपियन कंट्रीज ऐसे देश ही अटैक करते थे हमारा टैलेंट। अब क्या है कि यूएई जैसे जो देश है इन्होंने भी वेरियस स्कीम्स निकाल दी है इंडियन टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए। इसमें से एक स्कीम है गोल्डन वीजा स्कीम। अब देखो, वीजा आप सबको पता होगा, किसी भी देश में अगर आपको जाना है, अनलेस वहाँ पे वीजा की रिक्वायरमेंट वो लोग कहते हैं कि नहीं है, अगर वो लोग काम कर रहे हैं स्टैंडर्ड सिस्टम पे, तो आपको वीजा चाहिए होगा वहाँ पर जाने के लिए। अगर आज के आज आपको यूएस जाना है, चाहे छुट्टियां मनाने के लिए भी जाना हो, तो आपको पहले वीज़ा चाहिए होगा यूएसए का, उसके बाद ही आप यूएस जा पाओगे या फिर जापान जा पाओगे या फिर किसी और कंट्री में। तो गोल्डन वीज़ा यहाँ पर क्या करता है कि बहुत ही लंबे समय तक एक व्यक्ति को देता है लॉन्ग टर्म रेसिडेंसी, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। जी हाँ, गोल्डन वीज़ा के लिए भी 2 ऑप्शन है, 5 ईयर्स का, 10 ईयर्स का। इसका मतलब सिंपली यहाँ पर यह है कि एक व्यक्ति के पास अगर गोल्डन वीज़ा यहाँ पे आ गया 10 साल का, तो उसको यूएई के वीज़ा के लिए बार बार अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसका ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं यूएई बन जाएगा सेकंड होम, वो जब चाहे इस देश में जा सकता है। उसके अलावा एक और यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ायदा ये है, आपको पता होगा कि अगर मान लो कोई इंडियन बिजनेसमैन है, उसको यूएई में पैसे लगाने हैं, वहाँ पे शुरू करना है बिजनेस, उसके लिए रूल ये होता था कि बिजनेस में एक यूएई का जो नेशनल है उसकी भी हिस्सेदारी होगी। एक इंडियन 100% ओनरशिप के साथ बिजनेस नहीं चला सकता यूएई में। मगर गोल्डन वीज़ा सिस्टम के अंडर ये
क्लोज भी कर दी गई थी रिमूव। अगर एक व्यक्ति को मिलता है गोल्डन वीजा तो वो 100% ओनरशिप के साथ बिजनेस ऑपरेट कर सकता है विद इन यूएई, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये गोल्डन वीजा मिलते कैसे है और ये लोग किसको देते हैं? देखो, यहाँ पर यूएई टारगेट करता है बड़े इन्वेस्टर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, इंडिविजुअल्स को जिनके पास कमाल का टैलेंट है। साइंस की फील्ड में रिसर्च, मेडिकल प्रोफेशनल्स ये स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं। उसके अलावा आर्टिस्ट को भी ये काफी बार दे चुके हैं गोल्डन वीजा दुनिया भर में। तो संजय दत्त को ये केस दिया गया है आर्टिस्ट की कैटेगरी में। इनको यहाँ पर कहा है कि आपने ओवर द इयर्स जितना कंट्रीब्यूट किया है सिनेमा में, तो हम यहाँ पे आपको दे रहे हैं गोल्डन वीजा। अब यहाँ पर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मगर संजय दत्त को गोल्डन वीजा देकर यूएई को क्या फायदा? संजय दत्त क्या यूएई में जाके मूवी बनाएंगे? देखिए नहीं, ये जो इन्होंने किया है ऑलमोस्ट ए टाइप की एडवर्टाइजमेंट है इनके गोल्डन वीजा के लिए। क्योंकि संजय दत्त को जब ये वीजा देंगे, ऑब्वियस की बात है पूरे भारत में इस पे आर्टिकल्स छपेंगे, लोग इस पर बात करेंगे और लोगों को बेसिकली पता लगेगा कि गोल्डन वीजा भी यूएई का एग्जिस्ट करता है। और फिर यूएई यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकता है कि भारत में जो इनके होनहार साइंटिस्ट है, जो आज के समय स्पेस की फील्ड में बहुत सारे इनके साइंटिस्ट है, जो इनके यहाँ पर होनहार डॉक्टर है, तो हो सकता है कि कल को ये भी अप्लाई करे गोल्डन वीजा के लिए। और इन लोगों के लिए भी 10 साल के लिए हम एंट्री दे दे यूएई की बिना किसी वीजा के। प्लान इनका यहाँ पर यही है। और आज के समय कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अप्लाई कर सकता है गोल्डन वीजा के लिए। इनका एक स्पेशल इसका पोर्टल, एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाके एप्लीकेशन आपको देनी होती है। अगर यहाँ पे आपकी जो एप्लीकेशन है एक्सेप्ट कर ली गई, इनको लगता है आप वर्दी हो फॉर द गोल्डन वीजा, तो ये आपको दे देंगे गोल्डन वीजा। और उसके बाद यूएई को यहाँ पर मिल जाएगा एक प्रॉपर वर्किंग प्रोफेशनल जो उनके देश में काम करेगा और उनके देश में कंट्रीब्यूशन देगा ना। यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, इससे यही है कि 10 साल के लिए मैक्सिमम वो आदमी वहाँ पर रह सकता है, सिटीजनशिप थोड़ी ना चेंज होगी। देखो, यहाँ पर रास्ता बन जाता है क्योंकि आज के समय यूएई नागरिकता भी ऑफर कर रहा है, तो गोल्डन वीजा के बाद नागरिकता हासिल करना काफ़ी आसान हो जाता है। तो पॉसिबिलिटी यहाँ पर देखो यही है कि इंडिया का बहुत सारा टैलेंट जो आजकल यूएसए नहीं जाना चाहता, उनको लग रहा है कि नहीं, यूएसए में सेम टाइप का कल्चर नहीं है, एनवायरनमेंट डिफरेंट है, उनके लिए यूएई काफ़ी बड़ा ऑप्शन हो सकता है। क्योंकि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में इंडियंस है, पाकिस्तानीज है, बांग्लादेशीज है, एक काफ़ी हद तक सब कम्युनिटी का माहौल आपको वहाँ पर मिलेगा। और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी जानता है कि बहुत से फॉरेनर्स हैं जो कल को अप्लाई करना चाहेंगे यूएई की नागरिकता के लिए। तो इसके लिए इन्होंने एक और प्रोग्राम ओपन करके रखा है, थ्राइव इन अबू धाबी प्रोग्राम। और इस सब से आप यहाँ पे देख पाएंगे, गल्फ न्यूज़ का आर्टिकल है। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव यही है कि लोग अपनी साइंटिफिक रिसर्च एनहेंस करना चाहते हैं, टैलेंटेड लोगों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और दुनिया में आपको पता होगा, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम सबसे ज्यादा टैलेंट आपको मिलेगा भारत में। अब देखो, यहाँ पे टैलेंट भी है, नौकरियों की भी कमी है, कई जगह नौकरियां है, काफी हद तक लो पेइंग नौकरियां है। अब भारत में आप अगर देखोगे, रिसर्चर्स के लिए इतनी ज्यादा लुक्रेटिव नौकरियां है नहीं। हमारे जो ज्यादातर रिसर्चर्स निकलते हैं वो अपना थीसिस लिखकर सीधा या तो यूएस जाते हैं, यूरोप जाते हैं, या फिर अब हो सकता है गल्फ कंट्रीज में जाएंगे। तो क्या यहाँ पर भारत में चिंता की बात है? मैं कहूँगी देखिए, बिल्कुल चिंता की बात है। हमको यहाँ पे सोचना होगा कि जिस तरीके से यूरोप ने, यूएसए ने ब्रेन ड्रेन किया था हमारा, अब क्या ये जो गल्फ कंट्रीज है ये भी हमारा ब्रेन ड्रेन करेगी? और कहीं ना कहीं हमें ये भी सोचना होगा कि इंडिया गोल्डन वीज़ा ऑफर क्यों नहीं करता इन्वेस्टर्स के लिए। मैं ये नहीं कह रही कि भारत में क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कोई आएगा, मगर डेफिनेटली भारत में इन्वेस्ट करने के लिए कई लोग उत्सुक है। बाहर के कई लोग जो है चाहते हैं यहाँ इन्वेस्ट करना, तो उनके लिए हम यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं इंडिया का गोल्डन वीज़ा। और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि आपको भी 10 इयर्स के लिए, 5 इयर्स के लिए ऑलमोस्ट एक सिटीजन की तरह हम ट्रीट करेंगे। आप यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, टैक्सेस भी आपको कम लगेंगे, तो ये सब हम भी कर सकते हैं। मगर ये सब जो इनिशिएटिव्स है हमारे यहाँ बहुत स्लो होते हैं। हालांकि मैं आपको ये बता दूं कि 2016 में भारत ने अलाउ किया था एक सिस्टम, जिसके अंडर जो फॉरेनर्स है ये भारत में परमानेंट रेसिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं अगर वो 10 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्ट करते हैं भारत में। ठीक है, फॉरेनर्स इन्वेस्टिंग अबव ₹10 करोड़ इन इंडिया विल बी एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। इनको नागरिकता मिलेगी नहीं, मगर उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। मेरे हिसाब से देखो, ये अमाउंट भी काफी ज्यादा है। और जो हमारा प्रोग्राम है इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का, ये भी इतना अप टू डेट नहीं है। बाकी देश में आप अगर देखोगे तो पहली बात तो अमाउंट काफी कम ये लोग चार्ज करते हैं, 10 करोड़ चार्ज नहीं करते। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि नागरिकता जल्दी मिल जाती है। फिर एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये इस चीज को प्रमोट भी करते हैं, ये प्रोग्राम को प्रमोट भी करते हैं। इंडिया के जो ये प्रोग्राम है, हमारे जो ये प्रोग्राम है कि हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो भारत में,
और आपको नागरिकता मिल सकती है। इसको भारत सरकार इतना प्रमोट भी नहीं करती है। तो नीड यहाँ पर यह है कि हम भी यूएई की तरह, बाकी कंट्रीज की तरह एक इनोवेटिव सोच यहाँ पर लेकर आए, ताकि हम कुछ इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर पाए। ऑब्वियस बात है, हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ लाइफ देखकर कोई साइंटिस्ट नहीं आने वाला, अनलेस वो योगा का, हमारा फूड का बहुत बड़ा फैन हो। मगर डेफिनेटली ये एक ऐसा चेंज है जिसके बारे में हम लोग सोच सकते हैं। आप लिखिएगा आपके हिसाब से कि भारत को भी यूएई की तरह गोल्डन वीजा सिस्टम स्टार्ट करना चाहिए या नहीं। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड यू लाइक टू वीडियो कमेंट। तो इसी नोट के साथ वीडियो करते हैं खत्म। उम्मीद है यहाँ पे आपको काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग।